तुम जान सकते हो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, क्योंकि सब विचार के तल पर ही अपना काम कर रहा है, वो विचार के तल पर ही स्टोर्ड है। और अगर हम किसी बात पर बहुत फोकस्ड हो जाएं और लगातार उसके साथ अपने को जोड़ने की कोशिश करते रहें, तो एक बिंदु ये हो सकता है कि वो एक्सेस यानी वहाँ तक हमारी पहुँच हो जाए और हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएं। तो जो फिल्म की तरह कह रहे हो, ऐसा भी संभव है, एहसास के तौर से भी संभव है, कई तरह संभव है। लेकिन मुद्दा कुल मिला के यही है कि किसी के बारे में भी जानने से हमको क्या हासिल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आध्यात्मिक व्यक्ति को इन बातों में पड़ना ही नहीं चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति को तो अपने को जानना है। इससे बस एक सीख ये मिलती है, हम अपने लगातार प्रयास से बाहर के व्यक्ति या स्थिति के बारे में जान सकते हैं, तो वही प्रक्रिया हमारे अंदर लग के हमारे अंदर भी हमको वही ज्ञान दे सकती है जो ज़्यादा ज़रूरी है। अपने को जानने के लिए हम उस उपाय का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर किसी के साथ ये घटना घट गई है, तो इसका मतलब है उसको थोड़ा रास्ता पता चल गया है कि होता है ऐसा संभव है। तो अपने अंदर उतरिए, अपने चेतना की तरफ जाने की कोशिश करिए। वही फोकस, वही चीज़ वहाँ पर कुछ लाएगी, क्योंकि लोगों के अंदर सब एक ही जैसा है। अगर दो चार लोगों के बारे में कोई जानेगा तो कुछ अंतर ही नहीं पता चलेगा। सब एक ही जैसे हैं, सबकी एक ही जैसी कहानी है, एक ही जैसे दुख दर्द हैं, एक ही जैसी सबकी उलझने अड़चने। तो एक को जान लिया, सबको जान लिया। सबसे बड़ी बात यही कहते हैं, अपने को ही जान लिया तो पूरे जगत को जान लिया, वो ज़रूरी है। जानने के बाद करुणा का विकास होगा और वो होना चाहिए। हम अपने अंदर अगर देखें तो अपने अंदर के उतार चढ़ाव, अपने अंदर के झूठ सच, काला अंधेरा सफ़ेद, सब हमारा जैसा जिनमन है ऐसा ही कमोबेश थोड़े बहुत अंतर से सभी की ज़िंदगी है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सर्वोपरि करुणावान होना चाहिए। कोई कैसा भी हो, वो उसकी अपनी परिस्थिति होगी, उसके लिए हम अपनी संवेदना, अपनी सिंपैथी, अपनी करुणा रख सकते हैं। कोई झूठ बोल रहा है या धोखा दे रहा है, तुम ये जान सकते हो। कई बार तुम्हारे लिए उसका उपयोग भी हो सकता है कि उससे बच सकते हो। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, तो मेरा अपना अनुभव ये है कि तुमको कोई धोखा दे ही नहीं पाएगा, उसके पहले ही वो नदारद हो जाएगा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ एक बड़ी ही मिरेकुलस, चमत्कारिक चीज़ चलने लगती है। तुम धीरे धीरे उन परिस्थितियों से अलग होते चले जाओगे, तो तुमको चिंता ही नहीं करनी। लेकिन अगर सोचो कोई व्यक्ति किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो कितना दुखी होगा, या झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है तो अंदर कितना उलझा हुआ होगा जो उसको ये सब करना पड़ रहा है। आनंदित होता, शांत होता तो सीधी सादी ज़िंदगी जीता। तो उसके लिए तो करुणा ही रख सकते हैं, तो कोई उलझन की ज़रूरत नहीं। उस फोकस को अपने अंदर लौटाएं और अपने अंदर उस ऊर्जा को जाने दें। तो हमारे अंदर इतने रहस्य हैं कि वो खुलेंगे तो हमारा जीवन ज़्यादा शांत और ज़्यादा रहस्यमय बनेगा, ज़्यादा ही रोशनी उसमें आएगी। तो हमेशा का नियम एक ही है कि जो जानना है वो अपने भीतर जानना है, उसमें हर बात का उत्तर है।